बदलाव की ओर मतदान कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, युवाओं के हाथ में कमान हो, मतदान गाँव में ही रहे, बिहार में ही रहे, ना कि अदर स्टेट में जाके ऐसे वैसे करे। अब यहाँ का हर एक युवा, नौजवान, बूढ़ा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। मेरा यही बोलना है। चलिए, या नौजवानों में ही बदलाव की माहौल है या फिर महिलाओं में या फिर बुजुर्ग में, सभी में है? महिलाएं जो है, महिलाएं ये पहली बार है नहीं, तब दूसरी बार। क्या दूसरी बार विधानसभा का है? जी। हैं? हाँ हाँ। चलिए ठीक है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? जी बदलाव रह के ही होगा। मतदाता केंद्र पर व्यवस्था कैसी रही? कमो बेश ठीक ठाक ही रहा। व्यवस्था क्या रहा? मतलब व्यवस्था क्या? वोट डालने जा रहे हैं सर हैं, तो इस बार बदलाव का मूड चल रहा है, तो क्या इस बार बदलाव की ओर वोट डाला जाए और या फिर? देखिए, बदलाव तो होना हर चीज में जरूरी है, क्योंकि एक ही आदमी के ऊपर भरोसे मतदान हो रहा है। वहाँ जाके देखिए, शौचालय का व्यवस्था नहीं है बढ़िया से, पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ व्यवस्था है, पहले से बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रही है। देखिए कितना बढ़िया से जो भी है जोर से बोलिए। जो भी है मत मान के चलिए, प्रशासन है, हर चीज़ का व्यवस्था है, पहले भी था अभी भी। हो रही है। हर वर्ष की भांति अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी समय का 3:15 बजने को चला है, लेकिन उतना ही भीड़ जो सुबह 6 बजे भीड़ था वो अभी 3 बजे भी है। नमस्कार, मैं हूं निकेश कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं अंबिका न्यूज बिहार। जैसे कि आप जान रहे हैं, रुपौली विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार विधानसभा में चुनाव होना है और 19 जिला में पहले हो चुका है, जो 6 नवंबर को वोटिंग हुआ और इस बार फिर आधे बिहार में फिर 11 नवंबर को वोटिंग होना है और आज वो हो रहा है। जैसे कि यहाँ रुपौली विधानसभा में हम भवानीपुर वार्ड नंबर 15 में उपस्थित हैं। ये सिसवा गाँव है, जहाँ की वोट यहाँ शांतिपूर्वक हो रहा है। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक में महिलाओं और पुरुषों की, युवाओं की लाइन लगी हुई है और हम यहाँ पर सुबह से हैं और जितना भी हम देख रहे हैं, सभी युवा, महिला, नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहन सभी शांतिपूर्वक वोट करके अपने अपने घर को लौट रहे हैं और बिहार विधानसभा का भविष्य और 14 नवंबर को तय होगी। बदलेगी सरकार या फिर नीतीश कुमार, किस पर जनता किसको इस बार चाह रही है। और सरकार की व्यवस्था जो है, पैर से चलकर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर भी उपस्थित कराया गया है। व्हील चेयर उन व्यक्ति के लिए है जो बूढ़े बुजुर्ग चलकर बूथ तक, अपने घर से बूथ तक नहीं आ सकते, उनके लिए व्हील चेयर भी उपस्थित है। चुनाव आयोग की क्या व्यवस्था है और प्रशासन की क्या व्यवस्था है, सरकार की क्या व्यवस्था है, हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे और हमारे बीच नौजवान साथी भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग हुआ सुबह से लेकर अभी तक में। अभी समय लगभग 3:15 हो रहा है। अभी तक में शांतिपूर्वक वोटिंग इस बूथ पर 144-145 पर हो रही है और महिला बुजुर्ग साथी जितने भी हैं वो शांतिपूर्वक वोट डालकर अपने घर को लौट रही है। और आइए हम कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से वोट डला रहे हैं और शांतिपूर्वक डल रही है। पर सुबह से वोट डाला जा रहा है यहाँ, मतलब शांतिपूर्वक वोट डाला जा रहा है। कितना युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्ग में उत्साह है और किस तरह से यहाँ पे वोटिंग सुबह से अभी तक हो रहा है? यहाँ सुबह से अच्छी वोटिंग हो रही है। हर वर्ष की भांति अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी समय का 3:15 बजने को चला है, लेकिन उतना ही भीड़ जो सुबह 6 बजे भीड़ था वो अभी 3 बजे भी है। तो वोट बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा है। मतलब सुबह से लेकर अभी तक में हम देख रहे हैं कि जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ लाइनों की भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई। तो नौजवान में और महिलाओं में जो मतलब बुजुर्ग आदमी हैं वो भी अपने घर से निकलकर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। उसके और जो नहीं आए हैं उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? वोट अपना अधिकार है, देना चाहिए या नहीं? देखिए, जहाँ तक हम बता सकते हैं कि जैसे ये मेरा गाँव रहा, इस गाँव में जो भी घर में है आ नहीं पा रहे हैं, उसे विशेष सुविधा के तहत हम लोग उसे लाने का काम कर रहे हैं। बाइक से, टोटो से, ऑटो से, हो सकता है तो कंधे पर भी उठाकर लाए हैं कुछ वोटर को। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़े बुजुर्ग या पुरुष में हो, महिला में हो, वो चलकर नहीं आ रही है, तो उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था रखी है? हाँ, सरकार की तरफ से व्हील चेयर का व्यवस्था है, वो भी अच्छा है। अब की बार है वो जो वोटर नहीं चल पा रहे हैं, पैदल नहीं चल सक रहे हैं, उसे हम ला रहे हैं। ग्रामीण के जो भी आदमी समझने वाले हैं, मतदान का मत
उसका अधिकार समझते हैं, उसका पावर समझते हैं, वह सभी इसमें लगे हैं। तो सब देख सकते हैं, सभी हमारे कर्मी वो सभी लगे हैं। इधर एजेंट कर्मी भी है जो कभी नशा करने के लिए बाहर निकले हैं। और अब की बार बढ़ चढ़कर जितना युवा है, जितना बुजुर्ग है, जितना महिला है, सभी ने एक मुश्त बदलाव की ओर मतदान कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, युवाओं के हाथ में कमान हो, मतदान बदलाव की ओर जा रहा है। बदलाव की ओर जा रहा है। हाँ, तो चुनाव आयोग की व्यवस्था आपको इस बार कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या व्यवस्था है चुनाव आयोग का आपके बूथ पे, आपके बिहार में, आपकी विधानसभा में? देखिए बहुत अच्छा व्यवस्था है, पहले से बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रही है। तो कितना बढ़िया से जो भी है जोर से बोलिए। जो भी है मत मान के चलिए, प्रशासन है, हर चीज़ का व्यवस्था है, पहले भी था, अभी भी मान के चलिए बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया है। और जो भी है ठीक ठाक से हो रहा है, पहले से अच्छे है। और युवा लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। ठीक है, बदलाव की भावना सबके दिल में है। जी जी बिल्कुल। चलिए हम और आगे भी खराब है, कुछ सुविधा नहीं है। अभी जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ जाके देखिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है बढ़िया से, पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ बदलाव होना चाहिए। चुनाव जैसे हुआ मतलब आपके बूथ पे हो रहा है स्कूल में, तो वहाँ पर ऐसा कोई साफ सफाई कर्मचारी भी रखे गए हैं, तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाथरूम साफ नहीं है स्कूल का, तो इस पर सरकार से क्या मांग करनी चाहिए? देखिए मेरा कहने का मतलब जो चीज़ बिगड़ा हुआ है, मतलब हम इस जगह भी गंदा जगह है, ठीक है, हम इसको कितना साफ कर देंगे क्या साफ हो जाएगा? जो टूटा हुआ चीज़ है उसको क्या रिपेयर तुरंत हो जाएगा? नहीं होगा। उसको लिए सरकार का जरूरी है कि सरकार अपना परिपूर्ण स्वस्थ भारत अभियान जो बनाया गया है उस पर पूरा फोकस करे। सरकार का ही निवेदन मेरा। कुछ बेटी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। इस बार बिहार में किस मुद्दे पर आप वोट डालने जा रहे हैं? तो इस बार बदलाव का मूड चल रहा है, तो क्या इस बार बदलाव की ओर वोट डाला जाए और या फिर? देखिए बदलाव तो होना हर चीज़ में ज़रूरी है, क्योंकि एक ही आदमी के ऊपर भरोसे करते करते आदमी की हालत रद्दी होते जा रहा है। इस बार जनता जो भी है, युवा है, चाह रहा है कि युवा सरकार हो और नया काम हो, अच्छी तरह से बेरोजगारी दूर हो। इसीलिए इस बार युवा जो है तो डायरेक्ट नए सरकार की तरफ झुकाव कर रहा है, युवा नेता हो। और हम विशेष क्या कहेंगे इसके बारे में? चलिए, नहीं हो पाया, इसलिए युवा अभी बदलाव की चाह में है। जी, बदलाव रह के ही होगा। मतदाता केंद्र पर व्यवस्था कैसी रही? कमो बेश ठीक ठाक ही रहा। व्यवस्था क्या रहा? मतलब व्यवस्था क्या रहा? कोई सुविधा जैसे सुविधा ये सुबह देखे से कोई कि लाइन में लगा हो, उसके लिए पानी की व्यवस्था, उसके लिए और ऐसा कोई तिरपाल बल्ली उसमें लगा हुआ? वैसा तो कुछ नहीं देख पाया, लेकिन ये चीज देखे अभी बार की जब भी मतदान होता था बाहर में होता था जो पोलिंग बूथ, लेकिन अभी बार देखे सब अंदर में बैठा, यही सब देख रहे हैं। और क्या तो चुनाव आयोग को इस बार क्या कहना चाहेंगे? जो शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है या व्यवस्था में उसके लिए कोई कमी है? चुनाव आयोग से क्या करेंगे? चुनाव यही कि लोकतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी कमो बेश हो तो उसमें सुधार होना चाहिए, यही कहेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्षता के साथ होना चाहिए, यही हम लोग कहेंगे चुनाव आयोग से। चलिए ठीक है। क्या वोट डाले हैं? हाँ, पहली बार है? नहीं, तब दूसरी बार। क्या दूसरी बार विधानसभा का है? हाँ हाँ। चलिए ठीक है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? जो युवा वोट डालने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसा ले रहा है? चलिए ठीक है। और युवा देख लीजिए, भीड़ दिखाइए कैमरा महोदय से कि कितना भीड़ है। तो सर आप वोट डालने आए हैं? हमें सिर्फ रोजगार के बारे में बताना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। मेरा यही बोलना है। और कुछ चलिए, या नौजवानों में ही बदलाव की माहौल है या फिर महिलाओं में या फिर बुजुर्ग में, सभी में है? महिलाएं जो है, महिलाएं ये सोच रही है कि मुझे 10,000 रुपया दे दिया गया, बस कुछ दिन के लिए 10,000 रुपया। महिलाएं 10,000 रुपया नहीं चाहती है, महिलाएं चाहती हैं कि सरकार बदले और आने वाले समय में जो चलिए धन्यवाद। बिहार की महिला चाहती है कि उनके बेटा पति गांव में ही रहे, बिहार में ही रहे, ना कि अदर स्टेट में जाके ऐसे वैसे करे। अब यहाँ का हर एक युवा, नौजवान, बूढ़ा व्यक्ति, महिला सब कोई